Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath aspirant. अगर आप चैनल में नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी. For the people who are more comfortable in English, the same video is available in the English language. The link to the video is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से जो समझना चाह रहे थे यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में. इससे पहले इस सीरीज़ में हम ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं चाहूँगा आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से रेफ़र करें, उससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेल ऑटोमेशन, जहाँ पे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूआईपाथ की हेल्प से अगर मुझे एक्सेल ऑटोमेशन करना है, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर मुझे और प्रैक्टिस करनी है एक्सेल ऑटोमेशन पे तो मैं कहाँ से मटेरियल ले सकता हूँ. वीडियो के एंड में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे ये सारा मटेरियल डाउनलोड के लिए अवेलेबल है. अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉपिक में मेरे साथ इंग्लिश या फिर हिंदी भाषा में बात करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है. मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एक्सेल ऑटोमेशन इन यूआईपाथ. आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस जब भी मैं किसी कंपनी में जाऊंगा, किसी क्लाइंट के लिए काम करूंगा तो हमारे पास एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो कि मोस्टली हर प्रोजेक्ट में इनपुट आउटपुट के लिए यूज होती है. ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि यूआईपाथ में एक्सेल ऑटोमेशन कैसे कैसे कर सकते हैं. कुछ बेसिक्स एक्टिविटी बताऊंगा और उससे आपको नेक्स्ट आइडिया मिल जाएगा क्या करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके एक प्रोसेस बना रहा हूँ और इस प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ एक्सेल ऑटोमेशन. एक्सेल ऑटोमेशन इन हिंदी मैंने बना दिया. डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सेम लिख दिया एक्सेल ऑटोमेशन और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे क्रिएट. ठीक है, जब तक ये सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो बेसिकली एक्सेल हम यूज करते हैं जब भी मेरे पास डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है. ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट मतलब जैसे कि ये डेटा दिख रहा है, इसमें रोज है और कॉलम है. तो एक्सेल एक ऐसा यूटिलिटी है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं रोज एंड कॉलम में. अभी मोस्ट ऑफ द जब भी हम कोई एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट करते हैं, कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास क्या होता है कि एक्सेल एज इनपुट आता है. कभी हमारा क्लाइंट बोलता है कि मुझे आउटपुट एक एक्सेल में चाहिए. अभी जैसे मैं कहीं वेबसाइट से डेटा उठा के लाया, एक टेबल दिख रही है तो वो टेबल हम एक्सेल में डालते हैं. तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऑटोमेशन में एक्सेल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि एक्सेल को हम कैसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं. मेरे पास एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम है डी ड्राइव डेटा. उसके अंदर एक्सेल फाइल में मेरे पास एक एक्सेल फाइल पड़ी है जिसका नाम है इनपुट डॉट एक्सेल एस एक्स. ठीक है, उसमें कुछ ये मैंने ऐसे ही सैंपल डेटा रखा हुआ है. इसको आज हम रीड करने वाले हैं. मैंने यूआईपाथ में एक प्रोजेक्ट बनाया. ठीक है, सबसे पहली चीज, एक्सेल ऑटोमेशन को करने के लिए आपको डिपेंडेंसी चाहिए यूआईपाथ डॉट एक्सेल डॉट एक्टिविटीज. अगर आपके पास ये डिपेंडेंसी नहीं है तो यहाँ पे जाके आपको एक्सेल की एक भी एक्टिविटी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो पहली चीज समझ आ गई मुझे एक्सेल ऑटोमेशन के लिए कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए. यूआईपाथ डॉट एक्सेल डॉट एक्टिविटीज डिपेंडेंसी हमने पहले डिस्कस किया था, राइट, कि जो मुझे यूज करना है वो डिपेंडेंसी मुझे प्रोजेक्ट में ऐड करनी पड़ती है. तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसमें आपको एक्सेल की एक्टिविटीज नहीं आ रही हैं तो आपको सबसे पहले क्या ऐड करना है, यूआईपाथ डॉट एक्सेल डॉट एक्टिविटीज. ठीक हो गया, समझ आ गया ये कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, यूआईपाथ डॉट एक्सेल डॉट एक्टिविटीज. अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं एक ओपन मेन वर्कफ्लो कर लेता हूँ. यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है हम उसको बना लेते हैं. ठीक है, यूआईपाथ में एक्सेल को रीड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे नोटपैड एक ओपन कर लेता हूँ. हमारे पास यूआईपाथ में एक्सेल रीड करने के दो तरीके हैं. एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं एक्सेल
एप्लीकेशन स्कोप, और दूसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप आपका तभी चलेगा जब आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल होगा। तो अगर मैं ये पूछूं क्या मेरे कंप्यूटर पे एक्सेल इंस्टॉल है अभी? यस। तभी तो ये दिख रहा है ना एक्सेल शीट। बट कभी हम्म। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी क्लाइंट के लिए ऑटोमेशन बनाया और उसके पास एक्सेल का लाइसेंस ही नहीं है। ये तो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है राइट एक्सेल, तो इसके लिए मुझे लाइसेंस भी चाहिए। देखो ये मेरे नाम पे लाइसेंस है ये। हम्म। अगर आपको एक्सेल ऑटोमेशन करना है और आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, तब आप क्या यूज करोगे? वर्कबुक। वर्कबुक आपका तब भी चल जाएगा अगर आपका एक्सेल इंस्टॉल नहीं है। समझ आ गया पहला डिफरेंस? यस। कि एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप आप तभी यूज कर पाओगे अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल है, और वर्कबुक आप तब यूज करोगे जब आपके पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है। सही है। अगर मेरे कंप्यूटर पे एक्सेल इंस्टॉल है जैसे ये आप देख रहे हो, तो मैं चाहे तो मैं एक्सेल भी यूज कर सकता हूँ और मैं वर्कबुक भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है। मैं एक्सेल भी कर सकता हूँ, मैं वर्कबुक भी कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों यूज करके दिखाऊंगा और मैं आपको डिफरेंस भी साथ साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप। मैं यहाँ पे गया, मुझे एक्सेल रीड करनी है, तो मैं एक्टिविटीज में जाके सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्च किया एक्सेल। तो ऐप इंटीग्रेशन एक्सेल के अंदर यहाँ पे ये खूब सारी एक्टिविटीज दिख रही है। देखो ये बहुत सारी एक्टिविटीज दिख रही है राइट। ये सारी एक्टिविटीज जो भी आपके पास ऐप इंटीग्रेशन एक्सेल के अंदर आ रही है, इसका मतलब है कि ये सब एक्टिविटीज को चलने के लिए आपका एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। ये सारी एक्टिविटीज जो भी यहाँ पे दिख रही है, इनको चलने के लिए आपका एक्सेल इंस्टॉल्ड होना चाहिए। समझ आ गया? ऐप इंटीग्रेशन के अंदर जितनी आएंगी, ये सारी एक्टिविटीज चलने के लिए, जैसे कि मान लो आपको आज कॉपी शीट करनी है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी शीट अगर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये नहीं चलेगा। ये मेरे को क्या बोल रहा है देखो, इट इज वैलिड इनसाइड ओनली द एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप। मान लो आज मेरे को एक कॉलम रीड करना था, तो मैंने रीड कॉलम लिया यहाँ पे। रीड कॉलम एक्टिविटी फिर ब्रेक हो रही है, बोल रही है कि रीड कॉलम ऐसे चल ही नहीं सकता। तो जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपके कंप्यूटर पे एक्सेल इंस्टॉल्ड है और आप ये वाली एक्टिविटीज यूज करना चाह रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी चलाने के लिए आपको सबसे पहले एक स्कोप लेना पड़ेगा जिसका नाम है एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप। ठीक है, तो मैं जाता हूं यहाँ पे और एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। अब एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप मेरे को पूछ रही है कि तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारी एक्सेल कहाँ पे है। तुम्हारी जो एक्सेल है जिस पे तुमको आज काम करना है, वो एक्सेल कहाँ पे है? तो मेरी एक्सेल है देखो यहाँ पे डी ड्राइव में, डेटा के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पे है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसका पूरा पाथ उठा के कॉपी एस पाथ करूँ और मैं इस एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप को बोल दूं कि ये रही मेरी एक्सेल फाइल। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं इस फाइल वाले बटन पे क्लिक करूं, ब्राउज फॉर फाइल, और मैं इसको सीधे पॉइंट कर दूं कहाँ पे? जहाँ पे कि मेरी एक्सेल रखी है, जो कि कहाँ पे थी हमारे डी ड्राइव में, डेटा के अंदर, एक्सेल के अंदर, ये फाइल। समझ आ गया पहला पॉइंट कि एक्सेल का नाम कैसे पास करना है। इसमें एक और चीज हम ये कर सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो जो ये आपका एक्सेल का पाथ है, वर्कबुक पाथ, वो कौन से टाइप का है देखो, स्ट्रिंग टाइप का है राइट। तो जो नेम ऑफ द एक्सेल या फिर पाथ ऑफ द एक्सेल है, उसको आप हमेशा एक वेरिएबल में भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो मैंने एक बना दिया कि एक मेरे पास वेरिएबल है, उसका नाम है टी आर एक्सेल पाथ, वो स्ट्रिंग टाइप का है और उसमें ये वैल्यू है। तो ये वेरिएबल बन गया, तो अब यहाँ पे मैं सीधे वेरिएबल भी डाल सकता हूँ।
कोई डाउट है अभी तक? नहीं। ठीक है। तो मैंने ये एक्सेल रीड कर ली, यहाँ पे एक्सेल को मैंने यूआई पाथ को बता दिया कि देखो यूआई पाथ यहाँ पे एक्सेल है, इसको तुमको रीड करना है। अब ये जो एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग स्टार्टेड। सबसे पहला है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप मैं किस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ? मैं यूज कर रहा हूँ इसको इनपुट फाइल के लिए, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। अभी आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पास एक्सेल होती है जिसमें कि पासवर्ड लगा होता है, राइट? तो आप यहाँ पे उसका पासवर्ड एडिट भी कर सकते हो और उसका पासवर्ड आप दे भी सकते हो। तो अगर मान लो ये जो मेरी एक्सेल है, जैसे हमारा कोई बैंक का स्टेटमेंट आता है, हमारा आईटीआर आता है, उसमें पासवर्ड लगा होता है, राइट, एक्सेल में। तो अगर यूआई पाथ में ऐसी एक्सेल ओपन करनी है तो आपको यहाँ पे वो पासवर्ड देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। मान लो मेरी फाइल का पासवर्ड ABCD है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो वो पासवर्ड लेके फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है। वर्कबुक पाथ तो क्लियर हो गया, ये एक स्ट्रिंग है जहां पे कि मुझे एक्सेल का पाथ देना है, या तो मैं स्ट्रिंग वेरिएबल दे सकता हूं या फिर पूरा का पूरा पास कर सकता हूं। ठीक। अब यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि यहाँ पे देखो, मैंने डी डेटा इनपुट एक्सेल फाइल को रीड करने को बोला, और अगर ये रीड सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को एक मैसेज बॉक्स दे दो, और उस मैसेज बॉक्स में आप मेरे को बोल दो कि रीड वाज सक्सेसफुल। ठीक है। सिंपल ऑटोमेशन है। मैंने बोला एक्सेल रीड करो और मेरे को एक मैसेज दे दो कि रीड वाज सक्सेसफुल। मैं यहाँ पे गया और मैंने बोल दिया रन द फाइल। अब मेरा ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया। वो अब उस एक्सेल को रीड करने को कोशिश करेगा, और अगर रीड सक्सेसफुल हो गया तो मेरे को एक मैसेज आ जाएगा, और वो मैसेज मुझे बोलेगा कि योर रीड वाज सक्सेसफुल। ठीक है, रोबोट स्टार्ट हो गया, उसने बोल दिया रीड वाज सक्सेसफुल। बट क्या होगा अगर मैं इसको बोलूं कि यार इनपुट नहीं, तुम रीड करो एक्सेल फाइल के अंदर जाके डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स। तो क्या मेरे यहाँ पे डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स फाइल है यहाँ पे? नहीं है। नहीं है, राइट। तो अब क्या होगा अगर मैं इस ऑटोमेशन को रन करूंगा तो? एरर आएगा। एरर आएगा, राइट, बोलेगा कि नहीं है। बट अगर आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज है ऑप्शन में, वो क्या बोल रहा है, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या समझ रहा है इसका मतलब? कि इसका मतलब है अगर हाँ, क्री नहीं है तो इसको क्रिएट करो। नहीं है तो क्रिएट करो। तो बाय डिफॉल्ट ये टिक हो रखा है, तो पहले मैं इसको अनटिक करता हूँ। ठीक है। मैंने बोला भाई क्रिएट नहीं करना। अब क्रिएट नहीं करेगा तो यहाँ पे गया और मैंने किया रन द फाइल। तो अब फाइल नहीं है, वो जाएगा कहाँ पे, उस पाथ पे जाएगा, और उसने एरर दे दिया क्या, आईओ डॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। बोल रहा है कि जो तुम ई ड्राइव में एक्सेल फाइल में डेटा ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं, तो एक्सेप्शन आ गया। ठीक। पर अब अगर मैं सिंपल वो चेक बॉक्स पे जाके उसको टिक मार देता हूं, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट को मैंने क्या बोल दिया, ट्रू। बुलियन है ना, देखो बुलियन की वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। मैंने इसको बोल दिया क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट। अब मैं इसको सेव करता हूं, अभी भी यहाँ पे फाइल नहीं है डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स। अब अगर हम्म। मैं इसको जाके यहाँ पे रन द फाइल करूंगा तो ऑटोमेशन चल गया। चलने के साथ साथ उसने रीड सक्सेसफुल भी बोल दिया। कैसे? उसने क्या करा, एक खुद ही फाइल बना दी, ब्लैंक फाइल, उसका नाम रख दिया डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स, और उसको रीड भी कर दिया। समझ आई ये प्रॉपर्टी, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट? हम्म। ठीक है। तो ये सर एक बहुत, क्वेश्चन है। हाँ, हम्म, ये नाम अपने आप ले लेता है? ये नाम मैंने यहाँ पे लिखा है ना। हाँ अच्छा, वहाँ लिखा है उस हिसाब से बनता है। यूआईपाथ खुद कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पे मैंने इसको नाम क्या दिया देखो, डी डेटा। डेटा के अंदर एक्सेल फाइल के अंदर डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स। तो जब मैंने ये हम्म। अनचेक करा था तो एक्सेप्शन आ रहा था, जब मैंने टिक कर दिया तो उसने उसी नाम की फाइल बना के यहाँ पे इसको रख दिया। ओके ओके। इंटरेस्टिंग है ना? तो तुम्हारा एक टिक
ये सिंपल टिक तुम्हारे ऑटोमेशन पे डिसाइड कर सकता है कि ब्रेक करना है कि नहीं करना है। ठीक है। और इसकी जो सेटिंग्स है, मैक्रोस, मैक्रोस समझ आता है क्या होता है? मैक्रोस, वीबीए। नहीं सर, ये नहीं ठीक है। पता। तो एक्सेल में क्या होता है, तुम्हारे पास एक्सेल में ये एक डेवलपर ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम खुद जाके एक्सेल को मैक्रोज लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप यूआईपाथ के थ्रू ऑटोमेशन नहीं करते तो आप एक्सेल के अंदर भी ऑटोमेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज। तो यूआईपाथ मुझे पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे एक्सेल में ऑलरेडी मैक्रो हैं तो उनको चलाना है या डिसेबल करना है। ठीक है। तो ये सेटिंग आपको हेल्प करेगी उनको इनेबल और डिसेबल करने में। ठीक। अब मुझे ये बताओ, रीड ओनली मतलब क्या समझते हो? अगर मैं बोलता हूँ रीड ओनली एक्सेल है तो रीड ओनली मतलब क्या होता है? ओनली मतलब सिर्फ खाली पढ़ेगा? हाँ, और मैं उसमें कुछ चेंज कर पाऊंगा अगर रीड ओनली नहीं है तो? नहीं, नहीं नहीं। राइट। तो रीड ओनली देखो कैसे सिचुएशन में यूज होता है। जैसे कि हमारे पास मान लो एक एक्सेल है जो कि मेरी पूरी टीम यूज कर रही है, 5 या 6 लोग यूज कर रहे हैं, मास्टर डेटा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि मेरे को उसका डेटा रीड भी करना है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे से गलती ना हो और उसमें कुछ चेंज ना हो। तो मैं यहाँ पे उसको किस में रीड करूंगा? रीड ओनली मोड में। रीड ओनली मोड से ये होगा कि मैं सिर्फ उस एक्सेल का डेटा रीड करूंगा और मेरा ऑटोमेशन कुछ भी चेंज करेगा तो वो उस एक्चुअल फाइल में चेंजेस होंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसके लिए ये रीड ओनली ऑप्शन है। तो अगर आपके पास कोई एक्सेल है जिसको कि आप चाह रहे हो कि नहीं मेरा ऑटोमेशन रीड ओनली मोड में रीड करे, या फिर जैसे कि ये एक्सेल है, ये 2-3 लोग एक साथ यूज कर रहे हैं और आप चाहते हो कि ये लॉक ना हो जाए कहीं एक्सेल मेरे से गलती से, तो आप इसमें रीड ओनली पे टिक करोगे। तो क्या होगा, सिर्फ आप डेटा रीड कर पाओगे, आप एडिट मॉडिफाई कुछ भी नहीं कर पाओगे उसमें। ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको ये रीड ओनली में चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन है, उसके बाद है सेव चेंजेस। सेव चेंजेस मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका ऑटोमेशन का जो रोबोट चलेगा, आप उस ऑटोमेशन को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है। अगर आपने इस टिक बॉक्स पे टिक लगाया है तो ये क्या होगा, जैसे जैसे ये एक्टिविटीज चलती रहेंगी इसके अंदर, ये अपने आप उस एक्सेल को सेव करता रहेगा। यूआई पाथ कंट्रोल प्लस एस मारता रहेगा। बट अगर आपने ये हटा दिया तो आपके चेंजेस सेव नहीं होंगे। ठीक है। समझ आ गया रीड ओनली और सेव चेंजेस? यस। अब ये जो तीसरा ऑप्शन है ये है विजिबल। विजिबल काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अभी आप देखो, जैसे ये एक्सेल है, ठीक है, मैंने इसको सेव करा, मैंने इसको बंद कर दिया। अभी जब मैं इसको यहाँ पे जाके रन द फाइल कर रहा हूँ तो अभी एक्सेल नहीं है, देखो यहाँ पे खुली नहीं है। अब एक्सेल, मेरा रोबोट चलेगा, उसने अच्छा डेटा डॉट एक्सएलएस को रीड करा और रीड सक्सेसफुल बोल दिया, देख रहे हो पीछे एक्सेल खुल गई। यानी कि आपको एक्सेल दिख रही है पीछे खुली हुई, यस। विजिबल है ना? क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे विजिबल को क्या बोल रखा है, ट्रू बोल रखा है। पर अगर मैं इस विजिबल को फॉल्स कर दूं तो अब क्या होना चाहिए बताओ, गेस करो। अभी विजिबल नहीं होगी, ओपन तो होगी बट विजिबल नहीं होगी। मतलब वो सारे काम तो करेगा बट आपको दिखेगा नहीं। अब मैं हाँ। जाके यहाँ पे रन द फाइल करता हूँ, देखो। ठीक है, सेम ऑटोमेशन है, सिर्फ हमने एक टिक बॉक्स हटाया। अब इस बार क्या हो रहा है, सेम एक्सेल रीड हो रही है बट आपको एक्सेल नहीं दिख रही है पीछे। समझ आया? तो यस। विजिबल आप तब यूज करोगे जैसे मान लो आप कोई डीबगिंग कर रहे हो या फिर आपको देखना है कि एक्चुअल में रोबोट क्या कर रहा है। तो आप सिंपल जाके यहाँ पे इस विजिबल पे टिक मार सकते हो और आपको दिखने लगेगा कि भाई एक्सेल क्या कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप की। ठीक हो गया, यहां तक समझ आया एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप की प्रॉपर्टीज? यस। ठीक है। अब अब जरा एक्सेल से डेटा रीड करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेल है, इसको तो मैंने डिलीट कर देता हूँ डेटा को। मेरे पास एक्सेल है जिसका की नाम है इनपुट डॉट एक्सएल एस एक्स। अब एक एक्सेल में क्या मेरे पास एक ही शीट होगी या मेरे पास बहुत सारी शीट हो सकती है? कितनी भी हो सकती मल्टीपल है, राइट? शीट।
तो राइट। क्या यूआईपाथ को खुद यूआईपाथ अपने आप डिसाइड कर लेगा कि कौन सी शीट रीड करनी है मुझे? नहीं, उनको बताना पड़ेगा कौन सी बताना शीट। पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो अब जब भी आपको डेटा रीड करना है एक्सेल में, ठीक है, तो आप एक्टिविटीज में जाओगे, और क्योंकि मुझे डेटा रीड करना है, और एक्सेल में जो डेटा होता है वो रेंज में आता है, राइट। ये रेंज है, देखो ये रेंज है डेटा की, ये रेंज है, ये रेंज है, ऐसे। तो जब भी आपको डेटा रीड करना है तो आप क्या बोलोगे? रीड रेंज। ठीक। अब आपको यहाँ पे कितने रीड रेंज दिख रहे हैं? देखो, दो। दो क्यों दिख रहे हैं? एक एक्सेल का है और एक वर्कबुक का है। एक एक्सेल का है, एक वर्कबुक का है, जो हमने डिसाइड किया था ना, अभी हम बता रहे थे, एक एक्सेल का होता है, एक वर्कबुक का होता है। तो अभी मैं अगर एक्सेल का यूज कर रहा हूँ तो मैं कौन सा वाला यूज करूंगा? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला एक्सेल वाला। ठीक है। ये एकदम आपको सही रीड रेंज मैंने उठाया और इसमें डाल दिया। ठीक। अभी मुझसे क्या पूछ रहा है, देखो। कौन सी शीट पे चलना है। कौन सी शीट पे चलना है? ठीक है, मेरे पास कितनी शीट है? शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। मेरा डेटा कौन सी शीट में पड़ा हुआ है? शीट 1। शीट 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शीट 1। ठीक है, बहुत इजी है। अब ये मुझे पूछ रहा है, जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, रेंज, ये मुझे पूछ रहा है, भाई मेरे को बताओ कि मैं कितना डेटा रीड करना है आपको। ठीक है। अभी मेरे पास कितना डेटा है इसमें? 8 लाइन ऑफ डेटा है और 4 कॉलम्स है। अगर आपको एक्सेल में से पूरा डेटा रीड करना है तो आप इसको क्या छोड़ दोगे? ब्लैंक छोड़ दोगे, जैसा ये है अभी। ठीक है। ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है कि आप पूरा डेटा रीड करो जो भी आपके एक्सेल में है। ठीक। समझ आ गया ये दो? हाँ। अब जब आप एक्सेल का डेटा रीड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रीड रेंज हो गया, तो ये मैं कर रहा हूँ अपना शीट 1 से। रेंज अभी मैंने बोल दिया कि मुझे पूरा रीड करना है, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। शीट नेम समझ आ गया कि क्या होता है शीट नेम? ठीक हाँ। है। ऑप्शंस में ये 3 ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है, हम एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले मैं इसका आउटपुट बता देता हूँ। तो जब मैं एक्सेल का डेटा आउटपुट करूंगा, तो ये जो एक्सेल है, देखो ये क्या है? रोज और कॉलम्स है, राइट। ये रोज है और ये कॉलम है। तो जब भी आप एक्सेल का डेटा रीड करते हो यूआई पाथ में, तो आपको आउटपुट क्या आता है? डेटा टेबल। ठीक है, ये एक काफी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि एक्सेल का डेटा रीड करते हैं तो क्या मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्ट्रिंग मिलता है। स्ट्रिंग नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? डेटा टेबल। डेटा टेबल मतलब एक टेबल ऑफ डेटा जिसमें कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अब अगर मुझे डेटा टेबल बनाना है तो कैसे बनाओ एक वेरिएबल? क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल+K। ठीक है, कंट्रोल+K, और मैंने यहाँ पे लिख दिया dt_data। ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो यूआईपाथ ऑटोमेटिकली आपके लिए एक वेरिएबल बना देगा dt डेटा नाम का, जिसका की टाइप क्या है? डेटा टेबल। ठीक है। अब मेरा डेटा पूरा रीड हो गया, ये पूरा डेटा रीड हो गया मेरे पास। अब ये डेटा किस में आ गया पूरा रीड होके? डेटा वेरिएबल में। टेबल। डेटा टेबल में, ठीक है, dt डेटा में। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सही चल रहा है कि नहीं, इसके लिए मैं एक मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पे। और मैं उसमें कितने रोज ऑफ डेटा है ना, इसमें कितने रोज है, उन रो का काउंट हम कर लेते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ dt डेटा डॉट रोज डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैंने क्या लिखा? मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास dt डेटा, जो तुम्हारा वेरिएबल है, उसमें जितने भी रोज हैं उनको काउंट करो। ठीक है। और उसको मेरे को मैसेज बॉक्स में दे दो। तो यहाँ पे कितने रोज है बताओ मेरे को, कितने रोज है यहाँ पे? 4। सॉरी, 8। 8 रोज है। देख लेते हैं, तो अगर मैं इस ऑटोमेशन को रन करूंगा तो मेरे को मैसेज बॉक्स में क्या आना चाहिए? 8। 8। 8, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे गया मैं और मैंने जाके रन द फाइल कर दिया। ठीक है। 0। ओके। ठीक है, 0 क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया ना, ये स्टिल अभी डेटा डॉट एक्सएलएसएक्स है, इसको इनपुट कर देते पहले। ठीक है, क्योंकि वो डेटा डेटा फाइल रीड कर रहा था तो उसने डेटा बना दिया, देखो।
बट हमें कौन सा फाइल रीड करना है, इनपुट। यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया, यहाँ पे जाते हैं और रन द फाइल। कितना आया? 7। और रोज कितने थे? रोज 8। 7 क्यों आया होगा, गेस करो। एड हेडर लगा। क्योंकि पहला वाला क्या है इसका, हेडर है ना। पहला वाला एक्सेल का क्या है, हेडर है। बट एक्सेल थोड़ी मेरे लिए खुद डिसाइड कर रहा है यूआई पाथ के ऊपर वाला हेडर है या नहीं है। तो अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो रीड रेंज में, अगर आप यहाँ प्रॉपर्टीज में देखोगे, तो हमने एक्सेल को क्या सिखाया था ऑप्शन में, कि पहली वाली रो जो है वो क्या है, हेडर है। ठीक है, यानी कि तुम्हारी पहली रो में हेडर है। तो एक्सेल ने बोला ठीक है, तुम्हारी पहली रो हेडर है, तो बचा हुआ डेटा कितना बचा, 8 में से गया तो 7 उसने मेरे को बोल दिया। पर अगर मैं इसको हटा दूंगा, ऐड हेडर्स को सेव किया मैंने, अब कितना आएगा अगर मैं अब रन करूंगा तो? 8 आएगा। हम्म क्यों? क्योंकि अब मैंने एक्सेल को बोल दिया कि भाई मेरा पहला रो हेडर नहीं है, तो उसने मेरे को 8 दे दिया। समझ आ गया, ऐड हेडर्स। हम्म, ठीक है, ऐड हेडर्स के बाद एक और जो दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सेल में वो है रेंज। अभी यहाँ पे मैंने डबल कोट्स डाला था, तो इसका मतलब एक्सेल क्या रीड कर रहा है, यूआई पाथ पूरी इस एक्सेल को रीड कर रहा है ऐसे। तो क्या हमेशा मेरे पास एक ही रिक्वायरमेंट होगी ऐसे ही कि पूरा डेटा रीड करना है? नहीं होगी, राइट। कभी आपका कस्टमर बोलेगा सिर्फ इतना ही रीड करो, कभी बोलेगा सिर्फ कॉलम सी का डेटा रीड करो, कभी बोलेगा लास्ट के दो, कभी पहले का दो, है ना। तो इस चीज के लिए यूआई पाथ में ये ऑप्शन है जिसका की नाम है रेंज। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग की 2 रोज चाहिए, इतना ही डेटा जितना मैंने हाईलाइट किया है, मुझे सिर्फ इतना ही डेटा रीड करना है। ठीक है, तो अब आपको एक्सेल में रेंज निकालना आना चाहिए। देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है डेटा जो मैंने हाईलाइट किया है, कौन से सेल से स्टार्ट हो रहा है बताओ? ए से। ए, ए नहीं है, ये देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ए A1। और 1। ठीक है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, डी, D3। D3 पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके ऐसा लिखता हूँ A1:D3, एक्सेल में ही सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 से लेके लेट्स से D5। ठीक है, तो एक्सेल बता रहा है ये है A1 से D5। अब मैं इसको बोलता हूँ लेट्स से B1 से D6। ठीक है, चेंज हो रहा है ना अपने आप। सेम यही लॉजिक यूआई पाथ में भी लगता है। तो यहाँ पे कहाँ से रीड करना था, A1 से लेके D3 तक। तो आप यहाँ पे जाओगे, अब रेंज में आपने क्या बोल दिया कि मेरे को रीड करना है A1 से लेके D6 तक। नहीं, D6 था क्या, ये क्या सा था, D3। A1 से लेके D3 तक मेरे को रीड करना है। सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो कितने रोज रीड करेगा मेरा यूआई पाथ? A1 से D3। हम्म कितने रोज हैं टोटल? 3। 3 रोज है। 3। और अगर मैं इसका काउंट प्रिंट करूंगा तो कितना आएगा अब? अगर काउंट मैं, 1 अगर माइनस आएगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐड हेडर नहीं लगाया तो? तो पूरा आएगा 3। ठीक है, पर मैं अभी ऐड हेडर लगा देता हूँ। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे जाके रन द फाइल। तो अब देख लेते हैं कितना आया। 2। समझ आया ना 2 क्यों आया? क्योंकि पहली वाली हाँ। रो हेडर हो गई। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी थी इसका नाम था आपका ऐड हेडर्स। और ये रेंज, तो ये रेंज आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये जो रेंज है, ये जो शीट नेम है, ये सारे कौन से टाइप के देखो अंदर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, तो जब भी आप कोई रियल टाइम ऑटोमेशन लिखोगे तो आप ये सारी चीजें आर्ग्यूमेंट से भी ला सकते हो, ये सारी चीजें आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िग फाइल से रीड कर सकते हो, ऑर्केस्ट्रेटर से ला सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे कभी भी हार्ड कोड नहीं करोगे यहाँ पे। ये जो सारा डेटा है ये ऐसे भी आ सकता है, देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया शीट नेम।
और शीट नेम हमारा है शीट 1। और यहाँ पे अब मैं सीधे वो वेरिएबल दे सकता हूँ शीट नेम का, ये ऐसे। ठीक है। तो अब शीट 1 में जो भी आप वैल्यू यहाँ पे दोगे वो इस हिसाब से रीड कर लेगा, तो मुझे बार बार ऑटोमेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? रीड रेंज, हम्म। रेंज और शीट नेम। ठीक है, ऐड हेडर्स हो गया। ये दो ऑप्शन अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है मेरा, रीड रेंज का आउटपुट क्या होता है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रीड रेंज? कहाँ तक बताओ। रीड करना है उसकी आउट रेंज बताता है। आउटपुट ऑफ रीड रेंज क्या आएगा? कौन से वेरिएबल में आएगा? रिंग में। स्ट्रिंग में? नहीं, डेटा टेबल। क्या? डेटा टेबल। पक्का सोच के बताओ, स्ट्रिंग आएगा कि डेटा टेबल? पक्का ना? ठीक है, चलो डेटा टेबल आएगा। ठीक है। तो अभी जो मैंने यूज करा था रीड रेंज, ये कौन सा रीड रेंज था? एक्सेल ये वाला। रीड रेंज था एक्सेल का। ठीक है। और इसको चलने के लिए कौन सा चाहिए था? एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप चाहिए थी। ठीक है। सेम, अगर आप यहाँ पे जाओगे एक्टिविटीज में और यहाँ पे आप सर्च करोगे रीड रेंज, आपको दो रीड रेंज दिख रहे हैं, पहला और दूसरा। जो दूसरा है वो कौन सा है? वर्क बुक का रीड रेंज है। हम्म। उसका काम भी एग्जैक्टली सेम है। अब उसको देख लेते हैं। मैंने उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, वर्कबुक वाले को। वर्कबुक वाले की खास बात यह है कि ये एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के बाहर भी चल सकता है। ठीक है। तो जो आपके एक्सेल वाले एक्टिविटीज है सिर्फ उनको ये कंटेनर चाहिए, एक्सेल वाला। जो वर्कबुक वाली एक्टिविटीज है उनको कंटेनर से मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो वो जो वर्कबुक वाली एक्टिविटीज है वो एक्सेल एप्लीकेशन के स्कोप के बाहर भी चल सकती है, अंदर भी चल सकती है, बट वो बाहर डायरेक्टली चल जाती है। समझ आया? अब वर्कबुक और इसमें मैं कब कौन सा यूज करूंगा वो देख लेते हैं। ठीक है। वर्कबुक वाली एक्टिविटीज भी एग्जैक्टली सेम है जैसे आपकी एक्सेल वाली थी, बट अगर आप एक डिफरेंस देखोगे, जो एक्सेल वाला जो रीड रेंज था वो आपसे दो चीजें पूछ रहा था, एक तो शीट का नाम और एक रेंज, है ना? बट जो वर्कबुक वाला है वो क्या पूछ रहा है? शीट का नाम पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, बट एक और एक्स्ट्रा चीज क्या पूछ रहा है? पाथ। एक्सेल का पाथ। ये वाली जो एक्टिविटी है इसको एक्सेल का पाथ कहाँ से मिल जाता है? एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के अंदर से, राइट? बट ये तो बाहर है, तो इसको तो पता ही नहीं ना कि एक्सेल कहाँ पे है। शीट पे जाने से पहले उसको बताना तो पड़ेगा कि एक्सेल कहाँ पे है, राइट? तो इसके लिए जो आपकी रीड रेंज एक्टिविटी है वर्कबुक वाली, उसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है वर्कबुक पाथ। तो मैं सेम वही करूंगा। यहाँ पे गया मैं डी पे जाता हूँ, डेटा, एक्सेल फाइल, और इनपुट डेटा को यहाँ पे रीड कर लिया। शीट नेम हमारा जो था वो है शीट 1। रेंज मुझे पूरी रीड करनी है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रेंज, शीट नेम, वर्कबुक पाथ, ऐड हेडर्स, पासवर्ड सब सेम है। आउटपुट क्या है इसका भी देखो, डेटा डेटा टेबल। टेबल सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल के मारा मैंने। इसके लिए भी मैंने डेटा टेबल बना दिया, DT_, इसको मैंने लिख दिया वर्कबुक का डेटा। ठीक, देख लेते हैं ये कैसे चलता है। यहाँ पे गया मैं और एक मैंने मैसेज बॉक्स डाल दिया, और मैसेज बॉक्स में हमने बोला कि जो भी तुम्हारा वर्कबुक से तुमको जो डेटा टेबल आया है उसका तुम काउंट प्रिंट कर दो। तो जो वर्कबुक का डेटा आया है उसके रोज डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। एक्सेल वाले को मैं थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूँ। अब सेम ऑटोमेशन है, ये रही मेरी एक्सेल फाइल। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको मैं रन कर रहा हूँ। अब देखते क्या होता है। मेरा ऑटोमेशन ब्रेक हो गया। ठीक है, मेरे ऑटोमेशन ने मेरे को एरर दे दी। एरर पढ़ के बताओ मेरे को, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहा है एक्सेल? द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल। हम्म। उसको फाइल नहीं मिल रही है शायद।
बट फाइल तो है। एक्सेस द फाइल बोला उसने। वो ये बोल रहा है कि मैं वर्कबुक की एक्टिविटी हूं, तुम्हारी जो एक्सेल है वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने खोल रखी है, ठीक है। तो मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस एक्सेल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और सेम ऑटोमेशन को वापस से जाके रन करते हैं। तो अब ऑटोमेशन चल गया और उसने मेरे को 7 का काउंट दे दिया। क्या समझ आया इससे कि एक्सेल और वर्कबुक में दूसरा डिफरेंस क्या है? कि एक्सेल आपका चल जाता है इवन इवन इफ द एक्सेल इज ओपन, तो आपका ये चल जाता है। जो आपका वर्कबुक है वो क्या होता है, डज नॉट वर्क इफ एक्सेल इज ओपन। समझ आया? हाँ। जो आपकी एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप है उसके पास एक प्रॉपर्टी है विजिबल, जिसमें आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, राइट? यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। क्या आप वर्कबुक में देख सकते हो? नहीं। वर्कबुक में क्यों देख नहीं सकते? क्योंकि वर्कबुक तो बिना एक्सेल के चलता है, तो देखोगे कहाँ? करेक्ट। तो वी आर नॉट एबल टू सी एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप। और ये हो गया आपका वर्कबुक, ठीक है। ये तो इसके डिफरेंस हो गए, मेजर डिफरेंस, जो कि आपको मोस्टली इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि एक्सेल और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए एक्सेल चाहिए, इसके बिना एक्सेल के चल जाता है। ये एक्सेल अगर खुली हो तब भी चल जाता है, बट ये तभी चलेगा जब आपकी एक्सेल बंद होगी। इसमें हम देख सकते हैं और इसमें हम नहीं देख सकते। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से फास्ट कौन सा चलता होगा? एक्सेल चलता होगा कि वर्कबुक चलता होगा, क्या लगता है? आज। हम्म मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जो आपका वर्कबुक एक्टिविटी होता है ना, वो सीधे आपकी इस एक्सेल को यहीं से रीड करता है, यहीं पे जाके सीधे यहीं पे हिट मारता है और डायरेक्टली यहीं से रीड कर लेता है। जो आपका एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप है, पहले वो उसको एक्सेल में लोड करता है और फिर जाके रीड करता है। तो कौन सा फास्ट होगा और कौन सा स्लो होगा, क्या लगता है? वर्कबुक फास्ट होगा। परफेक्ट, ठीक है। ये हमेशा फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और ये इससे स्लो होता है, ठीक है। तो अगर एक्सेल और वर्कबुक दोनों आपके पास आप रीड करोगे तो आपका कौन सा फास्ट चलेगा? आपका हमेशा वर्कबुक वाला फास्ट चलेगा। समझ आ गया रीड रेंज? यस ठीक सर। है। तो मैंने एक्सेल का रीड रेंज, ये वर्कबुक वाला रीड रेंज हटा दिया और वापस से हम एक्सेल को कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सेल है, मेरे को देखना भी है, तो मैं एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप का रीड रेंज यूज करूंगा। बट मेरे पास वर्कबुक का रीड रेंज भी होता है और उसमें ये डिफरेंस है। ठीक है। अब अगर मैं रीड करने के लिए मैं कौन सी एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ? रीड रेंज। अब मान लो मुझे इस इनपुट एक्सेल में, ठीक है, यहाँ पे ये इनपुट एक्सेल है, यहाँ पे मेरे पास शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है। मान लो मुझे ये डेटा यहाँ से उठा के यहाँ पे एक नई शीट में डालना है, तो यानी कि मेरे को डेटा राइट करना है। तो जब मैं रीड करने के लिए रीड रेंज कर रहा हूँ, तो राइट करने के लिए क्या करूँ? राइट रेंज। राइट रेंज, एक्टिविटीज में जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ राइट रेंज। अब दो राइट रेंज आ रहे हैं, कौन सा वाला यूज करूँ? एक्सेल वाला। एक्सेल वाला, क्योंकि मैं एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के अंदर हूँ। तो यहाँ पे जाके मैंने राइट रेंज उठा के इसके नीचे डाल दिया। अब मेरे को खुद बताना, राइट रेंज मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है राइट रेंज? देखो, शीट 1। मतलब कौन इसका सी मतलब कौन सी शीट में लिखूं, ठीक है। हम्म। कौन सी शीट में लिखूं डेटा में? ये डेटा मैंने रीड किया पूरा, ठीक है। अपना ऑटोमेशन अब आपको खुद समझना है। हमने यहाँ पे पूरा डेटा रीड करा, ठीक है। मैं इसको डबल कोट्स में डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा डेटा रीड किया, हमने इसको रख लिया डीटी डेटा में, ठीक है। मैसेज बॉक्स में हमने उसका काउंट प्रिंट कर दिया कि भाई 7 आइटम है, 8 आइटम है। अब जब मैं इसको राइट करूंगा तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि मेरे को बताओ कि कौन सी शीट में राइट करना है, कौन सी शीट में राइट करूं, बताओ। टू में कर दो, थ्री में टू में कर किसी भी। देते हैं।
किसी में भी कर देते हाँ, हैं, राइट, शीट 2 में कर ये देते हैं। ये क्या पूछ रहा है, कौन से ये पूछ सेल रहा से है करना है। हाँ। ठीक है, ये शीट 2 है, राइट। यहां से कर लिखूं, यहां से लिखूं, यहां से लिखूं, यहां से लिखूं। लेट्स से मेरे को स्टार्टिंग से लिखना है, तो स्टार्टिंग वाला सेल क्या है मेरा, A1। A1 ठीक है, तो मैंने A1 पे लिख दिया। फिर क्या पूछ रहा है ये मुझसे, कि डेटा क्या टेबल। लिखना है, लिखूं क्या, राइट। तो डेटा टेबल क्या है, कौन सा डेटा टेबल डालूं अब, वो वेरिएबल बनाया था वो। DT डेटा। ठीक है, अब अगर इस ऑटोमेशन को मैं रन करूंगा, क्योंकि मैं एक्सेल में हूं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है विजिबल वाला, है ना। हम्म, तो मैं देख सकता हूँ ना क्या हो रहा है, मैंने इसको सेव करा, यहाँ पे जाके रन द फाइल। अब देख लेते हैं, ये पीछे देखो एक्सेल खुली हुई है, 7 रोज इसने प्रिंट कर दिए, क्योंकि हमने ऐड हेडर्स मारा हुआ है। ओके किया मैंने जैसे ही, पूरा का पूरा डेटा किस में आ गया, शीट शीट 2 में। बट शीट 1 और शीट 2 में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कितने रोज है यहाँ पे देखो, 7 और यहाँ पे 8 है। क्या गायब हो गया, हाँ, एड हेडर गायब हो गया। क्योंकि जब आप राइट रेंज कर रहे थे, आपने उसको बताया ही नहीं कि भाई मेरे को हेडर भी चाहिए कि नहीं। हम्म, अब अगर मैं यहाँ पे ऐड हेडर मार दूंगा तो क्या होगा, वो हेडर भी ले आएगा। ठीक है, हाँ, पर अभी आप यहाँ पे देखो, शीट 2 तो पहले से थी, शीट 3 भी है, शीट 4 भी है, यहाँ पे कोई न्यू शीट नाम की शीट है ही नहीं। ठीक है, अब अगर मैं यूआईपाथ को बोलूंगा भाई डेटा लिख जाके न्यू शीट में, तो क्या यहाँ पे न्यू शीट है, नहीं। तो अब क्या होगा, न्यू शीट क्रिएट करे कर सकता है। देखते हैं। यहाँ पे गया मैं और मैंने रन द फाइल किया। ठीक है, सेम ऑटोमेशन वापस से रन कर रहे हैं, शीट 1 से डेटा रीड करा, और यहाँ पे आके न्यू शीट बना दिया, और पूरा का पूरा डेटा वापस से पेस्ट मार दिया। ठीक है, तो यानी कि इससे क्या समझ आता है, जो राइट रेंज एक्टिविटी है, अगर उसको वो शीट नहीं मिली तो वो क्या करेगा, उस शीट को ये क्रिएट बना। कर देगा। हम्म। समझ आ गया, रीड रेंज वर्सेस राइट रेंज। यस। राइट रेंज में और प्रॉपर्टीज में क्या है, ऐड हेडर समझ आ गया, डेटा टेबल है, देखो कम प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, अब जैसे हम रीड रेंज कर रहे हैं, राइट रेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल में हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है। मैं यहाँ पे जाता हूँ नॉर्मल, एक्सेल सर्च करा मैंने, इतने सारी एक्टिविटीज है देखो। ठीक है, रीड रेंज, रीड कलर, सेलेक्ट रेंज, डिलीट रेंज। अच्छा, डिलीट रेंज क्या करता होगा, डिलीट करता हो। देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे को आज डिलीट करना है, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के अंदर मैंने यहाँ पे जाके डिलीट रेंज डाल दिया। ठीक, डिलीट रेंज क्या पूछ रहा है मेरे को, कौन सी शीट में करना है। और रेंज में क्या डालूं, रेंज में जो अपनी रेंज है वही ये 1 से। जो डिलीट करना है, राइट। मान लो मेरे को ये राइट। डिलीट करना है, ये डेटा A5 से लेके, ये कौन सा है, D8, करेक्ट। ये ये मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको बोल दिया कि भाई A5 से लेके D8 तक क्या कर दो, डिलीट कर दो। सेव जाते हैं, यहाँ पे जाके रन द फाइल, हो गया। शीट 1 में से बोला था, देखो शीट 1 में से उसने डेटा डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी तक मैं सिर्फ ना पूरा का पूरा रेंज रीड कर रहा हूँ, जैसे ये न्यू शीट है, ये है, हम पूरा का पूरा रीड रेंज कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सेल को रीड करना है। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो इन सब का टोटल मैं कर देता हूँ यहाँ पे, हाँ ये रहा ना ऑटो सम। ठीक है, ये मैंने इसका टोटल कर दिया देखो।
अब कभी कभी आपके पास एक्सेल में क्या रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल रीड करना है। तो अभी मान लो आपके पास एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इस एक्सेल में से सिर्फ जो टोटल है उसको रीड करना है। ठीक। तो अब क्या मेरा रीड रेंज चल जाएगा? रीड रेंज तो मुझे डेटा टेबल दे देगा, बट मुझे इंटरेस्ट किस में है? खाली एक टोटल सेल में, है ना? तो कौन सा सेल में है? देखो मेरे को बताओ, ये टोटल कौन से सेल में है? डी D9। D9 में, ठीक है। तो अगर मेरे को एक सेल रीड करना है तो कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए मेरे पास? वो रो वाली, रीड रो। ये रो हुई ना पूरी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। ये रो है, ये कॉलम है, पूरा कॉलम है। तो क्या मुझे पूरी रो रीड करनी है या मुझे एक सेल रीड करना है? ये एक सेल है, ये सेल है, एक्सेल। देखो। हाँ। हाँ। तो क्या एक्टिविटी होनी चाहिए मेरे पास? रीड, क्या टाइप करूं? रीड सेल। समझ आया सेल और रो में क्या डिफरेंस है? हाँ। ठीक है। रीड सेल मतलब एक पर्टिकुलर सेल की वैल्यू रीड करनी है। जैसे मुझे अभी मेरा यूज केस क्या है कि मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू रीड करनी है, D9। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया, एक रीड सेल एक्टिविटी डाली। सिंपल एक्टिविटी है, क्या पूछ रहा है देखो। कौन सी शीट में? कौन सी शीट है? हमारी न्यू शीट है। हम्म, ठीक। इसका नेम कॉपी करा और यहाँ पे आके पेस्ट मार दिया। कौन सा सेल है? सेल कौन सा है मेरा? D9। हम्म, यहाँ पे आया और इसमें क्या डाल दिया? D9। अब इसका आउटपुट कैसे बनाओ वेरिएबल इसके लिए? Ctrl+K, और इसको मैंने एक आउटपुट वेरिएबल बना दिया। UiPath ऑटोमेटिकली इसका आउटपुट बना देगा ये। ठीक। अब चाहे तो मैं इसको मैसेज बॉक्स में प्रिंट करूं, चाहे किसी डेटाबेस में डाल दूं, चाहे ईमेल पे लिख दूं, कुछ भी कर सकता हूं, राइट? तो मैं फिलहाल के लिए इसको एक मैसेज बॉक्स में लिख के बता देता हूँ कि UiPath ने वैल्यू रीड करी या नहीं करी। ठीक है। यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, आउटपुट डॉट टू स्ट्रिंग। ऑलरेडी स्ट्रिंग में, बट कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे गया और रन द फाइल। अब क्या हो रहा है, मैं UiPath को बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वो वैल्यू रीड करो। ठीक है। फेल टू गेट द एक्सेल रीड सेल ब्रेक हो गया। ठीक। तो रीड सेल क्यों ब्रेक हुआ देख लेते हैं। क्योंकि रीड सेल की प्रॉपर्टी में जाके, एक सेकंड में इसको यहाँ पे जाके वापस से रन द फाइल करता हूँ। हम्म। रीड सेल देखो क्यों ब्रेक हुआ, एरर पढ़ के बताओ मेरे को। स्ट्रिंग कन्वर्टेड कैन नॉट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। हम्म। सिस्टम डॉट डबल। क्या बोल रहा है वो? डबल में कन्वर्ट करने का बोल रहा है कुछ। हम्म। हमने जब रीड सेल किया तो मैं कौन से वेरिएबल में डाल रहा हूँ? आउटपुट में। आउटपुट कौन से टाइप का वेरिएबल है यहाँ पे देखो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का। और ये कौन सा है? ये स्ट्रिंग है। ये बोल रहा है कि जब मैं इसको आउटपुट दे रहा हूं तो मुझे डबल वैल्यू मिल रही है। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको जाके यहाँ पे डबल कर देता हूँ। कैसे करते हैं डबल? ब्राउज फॉर टाइप और यहाँ पे जाके डबल लिख दो। ठीक। और यहाँ पे ये आ गया सिस्टम डॉट डबल और मैंने इसको ओके कर दिया। सेम ऑटोमेशन, वापस किया, रन द फाइल। बेसिकली एक्सेल ये बोल रहा है कि जब मैं वैल्यू तुमको रीड करके दे रहा हूँ तो जो तुम्हारा वेरिएबल है वो वेरिएबल में नहीं जा रही है वैल्यू। तो मैंने बोल दिया ठीक है, तेरे को जो वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल दे देते हैं, तो मेरे को वैल्यू मिल गई। समझ आया? यस। रीड सेल। अब अगर मुझे किसी सेल में वैल्यू राइट करनी है तो क्या लगता है कौन सी एक्टिविटी होगी मेरे पास? राइट सेल। राइट सेल। ठीक। सेम एक्सेल का राइट सेल ले लिया मैंने यहाँ पे। और इस बार एक्सेल वापस से पूछ रहा है किस में लिखना है। मैंने बोला कि शीट 1 में यहाँ पे आके कुछ लिखो। कौन सा सेल है? I6। ठीक है। I6।
तो मैं यहाँ पे गया शीट 1 में, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को I6 पे कुछ लिख के दो। अभी पूछ रहा है कि क्या लिखूं। मैंने लिखो हेलो एक्सेल, सेव किया, यहाँ पे गया, रन द फाइल। वापस से सेम ऑटोमेशन रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, हेलो एक्सेल। ठीक है, तो क्योंकि मुझे सेल पे लिखना था इसलिए राइट सेल एक्सेल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो ये जितनी ऐप इंटीग्रेशन के अंदर आ रही है ये सारी एक्टिविटीज हम यूज कर सकते हैं किसमें, एक्सेल में। ठीक है, वर्कबुक वाली एक्टिविटीज भी है, वर्कबुक वाली एक्टिविटीज कम है। ठीक है, वर्कबुक वाली जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी काफी कम है। तो अगर मैं यहाँ पे रीड रेंज देखूं तो ये देखो सिस्टम फाइल के अंदर वर्कबुक होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखाऊं, ये रही सिस्टम, ये फाइल और ये वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर मेरे पास इतनी ही एक्टिविटीज है, ये सिर्फ इतना ही काम आप कर सकते हो वर्कबुक का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खाली आप इतना ही काम कर सकते हो किसमें, वर्कबुक में। जबकि अगर आप ऐप इंटीग्रेशन के अंदर एक्सेल के अंदर देखोगे तो ये सारी एक्टिविटीज और इसके अंदर और फिर इसके अंदर ये सारा काम आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहां पे अगर आप जाओगे यहाँ प्लेलिस्ट पे, ठीक है, इस प्लेलिस्ट पे मैं इसका लिंक अभी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे एक एक्सेल ऑटोमेशन की पूरी सीरीज है, व्यू फुल प्लेलिस्ट। ओके। ठीक है, नीचे है ये सारी एक्टिविटीज मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करी है। ये सारे एक्सेल के काम है, जैसे कि इन्वोक वीबीए कैसे चलता है, पिवोट कैसे चलते हैं, लुकअप कैसे चलता है, मैक्रोस कैसे चलते हैं, ठीक है, रीड सेल कैसे चलता है, फॉर्मूला, रीड रेंज, राइट रेंज, ये सारी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, छोटे छोटे वीडियोस हैं। ठीक है, एक्सेल ऑटोमेशन को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये सारे एक्शंस, ये जितना इसमें दिखा हुआ है, ये सारा, ये पूरा मैं इसमें एक एक्सेल फाइल में करके दिखा रहा हूँ, ये जितना इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश, अपेंड, यूटिलाइज, जॉइन, अपेंड, गेट वर्कबुक शीट, सब मैंने इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके सारा किया हुआ है इस एक्सेल में। ओके। ठीक है, इस वीडियो को देखना है, और अगर इसमें आप साथ साथ में प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो फाइल्स भी एक्चुअली ना, अगर वो फाइल चाहिए तो मेरी साइट पता है ना, मैंने आपको साइट बताई थी, हाँ सर। ishkala.com है ना, तो ये वेबसाइट पे जाओगे ना आप, तो यहाँ पे मैंने इसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं, सारे जितने मेरे ऑटोमेशंस हैं, यहाँ आपको दिख रहा है ये डाउनलोड्स वाला सेक्शंस, जी सर। इस डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एक्सेल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट सिनेरियोज एंड ट्रिक्स। ठीक यस। है, यहाँ पे ये बटन है डाउनलोड फाइल का, हम्म। बस इस पे क्लिक करके डाउनलोड फाइल कर देना, आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, और फिर आप साथ साथ में इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। ठीक है, हम्म। mukeshkala.com पे जाना है आपको, डाउनलोड्स पे जाना है, यहाँ पे ये एक्सेल ऑटोमेशन वाला है, वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, सारे फाइल्स मिल जाएंगे आपको, एक्सेल, एक्सेल कोड सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ आप सेम अपने आप प्रैक्टिस करते रहना, एक्सेल ऑटोमेशन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके, तो आज के इस वीडियो को मैं अब यहीं पर रैप करना चाहूँगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेल ऑटोमेशन कैसे स्टार्ट करना है और हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे सीधे ईमेल करके या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।